आई हार्टली वेलकम यू ऑल। हमारे सहयोगी हैं राजेश लोलठिया जी, नेशनल चेयरमैन ऑफ एससी डिपार्टमेंट के। यूजीसी ने एक गाइडलाइन जारी किया कि हायर एक्लान में यूनिवर्सिटीज़ के हायर एक्लान अर्थात प्रोफेसर्स के पोस्ट पर कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है एससी एसटी ओबीसी के, अथवा डी रिजर्व किया जाना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट किया कल और अब कोरिगंडम जारी कर दिया यूजीसी ने कि हम ऐसा करने नहीं जा रहे। लेकिन इससे हमें एक सच रखने का मौका मिला कि जो मोहन भागवत जी ने कभी कहा था कि आरक्षण का रिव्यू होना चाहिए, वो बात अब सत्यापित हो गई। हालांकि बिहार का चुनाव हारने के बाद उन्होंने कहा था हमने नहीं किया, बाद में वो आरक्षण की मजम्मत भी किया उन्होंने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ये रीजनिंग दी जाती है कि कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, गलत है। प्रेस स्टेटमेंट अभी जाएगा, उसमें प्रोफेसर रतनलाल दलाही यूनिवर्सिटी के हैं, हिंदू कॉलेज के, 11 किताबें लिखी। 2018 से प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हैं। एक केस स्टडी में दे रहा हूं, प्रोफेसर उनको नहीं बनाया गया। 159 इंस्टीट्यूट्स, जो इंस्टीट्यूट्स इंपॉर्टेंस कंट्री के जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें से जैसे कि हम आपको बताते हैं कि उनमें से एक भी एससी एसटी के लोग नहीं। तो मैं इस मामले में धन्यवाद भी करूंगा यूजीसी को कि यूजीसी ने मुझे ये रखने का मौका दिया। देखिए, इसमें आईआईटी 23 हैं, एनआईटी 31 हैं, आईआईटी 23 हैं, स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर 3 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 20 है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन 6 हैं, वगैरह वगैरह। इसमें एक भी डायरेक्टर, एक भी वीसी नहीं है। उत्तर प्रदेश में 30 स्टेट यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट फंडेड है, एक वाइस चांसलर नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में 45 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें एक एससी है और एक एसटी है। और मिनिस्टर सुभाष सरकार जी ने पार्लियामेंट में बोला कि 1500 प्रोफेसर्स में 69 एससी के हैं, जो 6.68 आता है, 15 एससी के हैं, एसटी के हैं जो 1.4 आता है, 41 ओबीसी के हैं जो 4.7 आता है। यानी ये स्थिति है। ये नहीं भरा जा रहा, यह कहते हुए कि कैंडिडेट्स आर नॉट फाउंड सुटेबल। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है प्रोफेसर रतनलाल का। मैं 100 एग्जाम्पल्स दे सकता हूं कि एससी एसटी ओबीसी के एसोसिएट प्रोफेसर्स आर सुटेबल फॉर प्रोफेसर पोस्ट, बट इंटरव्यू में उनका मार्क्स कम कर दिया जाता है। एक स्टडी दी जा रही है आपको
इस वो स्टडी में सिविल सर्विसेज में एससी के लिए ओबीसी के लिए यूपीएससी में अलग से इंटरव्यू बोर्ड बनाया जाता है ताकि जस्टिस किया जाए, यह मानते हुए कि एससी एसटी ओबीसी के जो यूपीएससी के इंटरव्यूज हैं या जो कैंडिडेट्स हैं ये वीक हैं, इनको अलग से बोर्ड दिया जाए। जब रिटर्न एग्जाम का मामला आता है तो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के रिटर्न मार्क्स में 1% का भी फर्क नहीं है, कम है, और इंटरव्यू में कितना डिफरेंस आता है? 5% का आता है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। शेड्यूल कास्ट का और जनरल कैटेगरी का रिटर्न में 2% का फर्क है और इंटरव्यू में 8% का डिफरेंस है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये हिंदुस्तान टाइम्स ने ये रिपोर्ट फाइल किया है कि रैम्पेंट डिस्क्रिमिनेशन है। मैं धन्यवाद करता हूं यूजीसी को कि कम से कम हमें मौका दिया यह कहने का कि 45 सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज में एक एससी है, केवल एक एसटी है। 159 जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सेलेंस हैं कंट्री के, उसमें एक एससी एक एसटी नहीं है। डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ओबीसी का, एसटी का मैंने बता दिया। उसी तरीके से अगर आज तो यह बात नहीं कि एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट अवेलेबल नहीं, अवेलेबल हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है ताकि डी रिजर्व करके फिलअप किया जाए जनरल कैटेगरी से। जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान घोषित किया तभी मुझे डर लग गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। अब कर्पूरी ठाकुर के विचार को और मारेंगे। आरएसएस ने पूरी जिंदगी कर्पूरी ठाकुर जी का विरोध किया और उसका परिणाम हुआ कि जो कांग्रेस और आरजेडी की सरकार के दबाव से नीतीश कुमार जी को करीब 5 लाख नौकरी देनी पड़ी। यही नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे तो क्यों नहीं नौकरी मिलती? उसके वजह से बीजेपी घबरा करके टापल डाउन किया है। क्योंकि मोदी जी ने 10 साल में 9 लाख, करीब 9 लाख तक ही रोजगार दिया। अकेले राहुल गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस और लालू जी के नेतृत्व में चल रही आरजेडी के सहयोग से बनी बिहार की सरकार ने करीब 5 लाख रोजगार दिया। इसलिए सरकार गिराया इन्होंने। तो आरक्षण विरोधी हैं, ये मनुवादी हैं, दलित विरोधी हैं, ओबीसी विरोधी हैं और कर्पूरी ठाकुर जी के विरोधी हैं, सोशल जस्टिस के विरोधी हैं। धन्यवाद। मेरे सहयोगी लेलोठिया जी अपनी बात को रखेंगे। जो वैसे हैं प्रिंट वाले लोग हैं उनको